जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा, आपकी अपनी टैरोट कार्ड रीडर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। किसी भी पर्सन का आप नाम 3 बार अपने मन में लीजिए और इस रीडिंग को देखिए। तो देखिए आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई भी हो सकता है वो पर्सन। पाइल 1 के लिए रोज क्वार्ट्ज की पेंसिल, पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्ज पेंसिल। आपको जो भी पसंद आ रहा है, रेजोनेट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आप वही पाइल चूज़ कीजिए। देखते हैं क्या एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल रही है। पाइल 1 एंड पाइल 2। इन दोनों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज पेंसिल सेलेक्ट की है उनके लिए 7th हाउस। आपकी रीडिंग की एनर्जी 7th हाउस की है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, और बिजनेस या अगर हम जॉब की बात करें तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के से रिलेटेड है। आप कैसे अपने करियर में ग्रो करते हैं, अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं, वो चीज़ आपकी ये रीडिंग लेकर आ रही है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से, अगर इस तरह की सिचुएशन आपके उसमें नहीं आ रही है तो आप पाइल 2 देख सकते हैं। ये इस रीडिंग की एनर्जी है। अगर ये आपको रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये पाइल आप ही के लिए है। आपके पास बहुत सारे चॉइसेस थी। रिलेशनशिप से भी कर सकते हैं आप, जॉब, फाइनेंस, बिजनेस, जिस भी चीज़ से आप की सिचुएशन रेजोनेट करती है वहाँ पे आपके पास चॉइसेस थी, लेकिन आपने गलत रास्ता चुन लिया। कहीं ना कहीं आपने गलत रास्ता चुन लिया है जिसकी वजह से वहाँ पे आपको दिक्कत आई है और आपको वो प्रॉपर जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिल पाया। आप मेहनत करते तो आपको वो रिज़ल्ट भी मिल जाता। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत लंबा समय निकल गया है इस सिचुएशन में आए हुए आपको। तो अभी भी आपने होप तो नहीं छोड़ी है अपनी इस सिचुएशन के लिए। आप अभी भी मेहनत करने को तैयार हैं। अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो ये डील कह लीजिए, ये प्रोजेक्ट कह लीजिए, ये रिलेशनशिप कह लीजिए, वो डेफिनेटली आपके फेवर में आ जाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आएगा। मेजर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को सेव करके भी रखिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उनको आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कहीं ना कहीं से, मोस्ट प्रोबेबली सोशल मीडिया से। आपको इस सिचुएशन में वापस से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने के लिए, जो स्टकनेस आ गई है उससे निकलने के लिए आपको उठ के मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। तो आपका जो किस्मत का ताला है वो खुल जाएगा।
आपकी सिचुएशन से रिलेटेड बिल्कुल। अब क्योंकि मैंने जैसा बोला ना कि एक लंबा सा समय हो गया है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक रिस्क वाली सिचुएशन पर आ गई है ये आपकी ये सिचुएशन ना, रिस्क मोड पे। पर कोई बात नहीं, आपने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप एफर्ट नहीं कर सकते, या किसी तरीके से आपने अपने आप को रोक रखा है। नहीं, रोकने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस सिचुएशन पे काम कीजिए, आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी मिलेगी इस सिचुएशन में और आप ग्रो भी करेंगे। मेरे हिसाब से आपको इस पे आगे बढ़ लेना चाहिए। कोई जल्दबाजी ना करें किसी भी तरीके की। जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ आप इस सिचुएशन में डेफिनेटली ग्रो ही करेंगे। पॉजिटिव दिखाई दे रही है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है। कॉर्नोकोपिया, आपकी लाइफ में अबंडेंस आते हुए दिख रही है। डोर टू वैल्यू, मैंने आपको बोला था किस्मत के ताला खुलने वाला है आपका, अगर आप मेहनत करते हैं। एक जर्नी है ये भी एक जर्नी है कि आप कोई ना कोई लेसन सीख के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रैवल भी हो सकता है कि आपको एक्चुअल में ट्रैवल करना पड़े। केयरिंग कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में जो आपका ध्यान रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। प्लीज़ आप भी उनकी केयर कीजिए। इनडिसीजन वाले मोड में ना रहे। आप एक सोच समझ के एक फ़ाइनल डिसीजन लीजिए, आपको करना क्या है। और स्ट्रेटजी मतलब सोच समझ के किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में जानिए, पहचानिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। जिस भी पर्सन के बारे में ये बात हो रही है, जिनके बारे में आपने सोच के ये फाइल देखी है, उनको आपको हो सकता है उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज भी मिलने वाला है। और हो सकता है आप उनको मैसेज करें, कोई मेल, कोई मैसेज, कोई लेटर, या किसी तरीके से आपके पास उनसे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू मेक्स मी स्माइल। I want you, I need you, I love you, I miss you like crazy. I feel like I have known you my whole life. ब्रेकअप हो सकता है, आपका ब्रेकअप हुआ, आप लोग बातचीत ना कर रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही है। एनिमीज़ आर फेसिंग देयर ओन कर्मा। हो सकता है कुछ लोगों ने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो या गफलत में हो गई हो। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी स्ट्रांग। व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू बिकम। तो प्लीज़ अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर सीन। आपके पर्सन की तरफ से ये मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल 1। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप आगे भी आपको जो मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच पाइल 1। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये क्लियर क्वार्ट्ज का पेंसिल सेलेक्ट किया था। देख लेते हैं, जुपिटर का कार्ड है। हो सकता है आपका सिचुएशन, आपने जिन पर्सन के बारे में सोचा है वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके घर के बड़े हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ आपने सिचुएशन सोची है। और
पार्टनर भी हो सकते हैं। आगे रीडिंग में पता चलेगा कि कौन सी एनर्जी के साथ आपके ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है। आपकी जो भी बातचीत हुई है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। आपको पता है कि कुछ चीज़ें नादानी में हो गई हैं, कुछ बातें, और आप अपने अंदर उस चीज़ को फेस करने की, एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ भी ला रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ इस रिलेशनशिप में। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप होगी या मैरिज होगी। कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ चीज़ें हैं जो जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, कुछ बातों ने आपको तकलीफ़ दी हुई है और उसकी वजह से आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर लिया है अपने पर्सन से। पर उस ब्लॉकेज को आपको क्लियर करेंगे तो आपको बिल्कुल जो आपको आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ मिलनी चाहिए। वो पर्सन, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आना चाहिए। आप डिसीजंस लेने के लिए आप बहुत सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए। पर देखिए, एक नई शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको ये रिलेशनशिप आगे जाके बहुत फलने वाली है। एक अच्छी रिलेशनशिप आपके बीच में, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूजन से बाहर निकालें, क्लैरिटी लेकर आएँ अपने माइंड में, तो आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप आपकी जो लाइफ में है, जिस पर्सन को बारे में ये बात हो रही है, वो पर्सन आपको बिल्कुल एक उस एनवायरनमेंट में ले जाने का दम रखते हैं जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको केयर, लव आपको आपकी लाइफ में मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। ब्रोकन हार्ट पहले भी आया है, देखिए ये वाला, ये सेम दिख रहे हैं कार्ड्स ना दोनों। कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, पर उससे उभरने की ज़रूरत है। अब आप पूरे टाइम उस चीज़ पे नहीं रह सकते। प्लीज़ उसको लेट गो करके आगे बढ़िए। जो पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें, और इस बार वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अच्छी इंटेंशन के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और बिल्कुल उनको आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, एक हैप्पी फैमिली चाहिए। कहीं ना कहीं इस पाइल 2 वालों में बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मैरिज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ये मैरिज की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। ये लव रीडिंग है पूरी तरीके से। आप सिचुएशन से भाग रहे थे पर ना भागे, एंजल ऑफ बैलेंस आए हैं। प्लीज़ आप सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ये बात पक्की है कि आपको तकलीफ़ हुई है, बहुत सारी चीज़ों से आपको तकलीफ़ हुई है, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने का समय है। अगर आप करते हैं तो इस बार वो वाली सिचुएशन, उस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी और चीज़ें आपको लगेगा आपको कि हाँ नहीं, आपको आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो मिलता हुआ दिख रहा है। इट ब्रेक्स मी दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू, ये आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेजेस हैं। देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल आई वुडंट फेस फॉर आवर लव, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। आई वॉन्ट टू मैरी यू माई लव, माई हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू रीच यू, वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन।
आई वॉन्ट टू लव विद यू अगेन। देखिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। आप जीतते हैं हमेशा, ये उनको पता है। आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर यू। आपके लिए ग्रैटिट्यूड रखते हैं। वी कैन इमेजिन ऑफ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर देखते हैं। यू आर माई वीकनेस। आप उनकी वीकनेस हैं। आई एम सो क्लोज यू डोंट इवन नो इट। वो आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। आपके पास उनके मैसेजेस या मिलने का हो सकता है। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, आई लव यू, आई मिस यू लाइक क्रेजी। थैंक यू सो मच पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट ना किया हो, कुछ पर्टिकुलर हिस्से जो होते हैं रीडिंग के वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको कितनी ये रीडिंग रेजोनेट करी है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाइए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे मेरे वीडियोस जब भी आएंगे। मैं कोशिश करूँगी अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। और आप भी कुछ टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे आप भी चाहते हैं कि मैं रीडिंग बनाऊँ और उस पर वर्क करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।